के मालाए राम ले कोइले कुजरज के मालाए राम तीनों नयन से सुतल महादेव कोइले मंदिर में चोरिए राम तीनों नयन से सुतल महादेव कोइले मंदिर में चोरिए राम नाग भी ले गई नागिनिया भी ले गई नाग भी ले गई नागिनिया भी ले गईले बसा के टोरिए राम ले गईले बसा के टोरिए राम तीनों नयन से सुतले महादेव ले गईले मंदिर में नाग भी ले गई नागिनिया भी ले गई नाग भी ले गई नागिनिया भी ले गई ले गईले बसा के रहे राम ले गईले बसा के रहे राम तीनों नयन से सुतल महादेव हो गईले मंदिर में चोरिए राम तीनों नयन से सुतल महादेव हो गईले मंदिर में चोरिए राम नाग भी ले गई नागिनिया भी ले गई नाग भी ले गई नागिनिया भी ले गई ले गईले बसा के टोरिए राम ले गईले बसा के टोरिए राम तीनों नयन से सुतल महादेव हो गईले मंदिर में चोरिए राम तीनों नयन से सुतल महादेव हो गईले मंदिर में चोरिए राम तीनों नयन से सुतल महादेव हो गईले मंदिर में चोरिए राम मिर्गा भी ले गईले कांगड़ू भी ले गईले मिर्गा भी ले गईले फूल भी ले गईले बिछुआ के कुंडले राम ले गईले बिछुआ के कुंडले राम तीनों नयन से सुतल महादेव हो गईले मंदिर में चोरिए राम तीनों नयन से सुतल महादेव हो गईले मंदिर में चोरिए राम तीनों नयन से सुतल महादेव हो गईले मंदिर में चोरिए भी ले गईले लोढ़ा भी ले गले सिंगा भी ले गले लोढ़ा भी ले गले ले गईले भंगिया का गोला हे राम ले गईले भंगिया के गोला हे राम तीनों नयन से सुतल महादेव हो गईले मंदिर में चोरिए राम तीनों नयन से सुतल महादेव हो गईले मंदिर में चोरिए राम तीनों नयन से सुतल महादेव हो गईले मंदिर में चोरिए राम जागी महादेव बाबा परमेश्वर नाथ की जय हर हर महादेव मैया भवानी की जय चर्चा दी जाए चर्चा दी भाई हाँ चर्चा देवों के जीव महादेव के चरणों में प्रणाम करते नहीं मैया भवानी के चरणों में प्रणाम करते नहीं इस कालखंड के शिष्य साहब वीरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करते नहीं कदम से कदम मिला के चलने वाली शक्ति अनुपमा के चरणों में प्रणाम करते नहीं हमारे प्रणाम के स्वीकार करें और शिव के शिष्य आप लोग का ही प्रणाम करें हमारे प्रणाम के स्वीकार करें जितना ही इस मंच पर गुरु भाई गुरुबाना लोग भी बैठे बन जहाँ तक से आवाज होता सब भाई बहनों को भी हम चरणों में प्रणाम करते हैं हमारे प्रणाम के स्वीकार करें हे माँ दुर्गा मैं शिव के शिष्य आपको प्रणाम कर रही हूँ हमारे प्रणाम के स्वीकार करें हे गणेश भगवान मैं शिव का शिष्य आपको प्रणाम कर रही हूँ हमारे प्रणाम को स्वीकार करें संभवे गुरुवे नमः संभवे गुरुवे नमः देखिए जा साहेब भैया ने 3 सूत्र दिए हैं तीनों सूत्रों को प्रतिदिन उसको पालन करना है कैसे करना है अपना बना के करना है बोला कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं मैं आपका शीश हूँ मैं शीश पर दया कर दीजिए आप नहीं दया करिएगा तो कौन दया करेंगे हे शिव आप मेरे गुरु हैं मैं आपका शीश हूँ शीश पर दया कर दीजिए दूसरा सूत्र है कहीं भी जाएं अपने भाई बहन से भी बात करें अपने गुरु के बात करें गुरु के बारे में बताएं तीसरा सूत्र है 108 बार नमः शिवाय से प्रणाम करने और ये भी अपने गुरु भाई बहनों से निवेदन है कि अब मेरे गुरु के बारे में जानकारी लेने के लिए आप लोग ये जानिए कि कैसे हरिंद्रानंद भैया इस शिव का 3 सूत्र प्राप्त किए थे और कहाँ किए थे कैसे
मिला था, इस बारे में हर भाई बहन लोग का भी निवेदन कर रहे हैं कि सबके जानकारी चाहिए। ये भाई बहन कितनों जीवन में आप लोग पूजा पाठ कर लीजिए, पूजा करते हैं तो भगवान पूजा के समय में आपको आते हैं, संकट आता है उस समय में आते हैं, गुरु जो रहते हैं हर पल में गुरु साथ रहते हैं, गुरु एक पल भी आपके नजर, इसलिए कि गलत सही सब गुरु आपके शिष्य का साथ रहते हैं। और भगवान जो रहते हैं वो पूजा के समय रहते हैं, संकट के पास रहते हैं, जब आप बुलाइएगा तब आते हैं। गुरु हर पल आपके साथ रहते हैं, इसलिए रहते हैं कि गुरु ज्ञान देते हैं, वो देखते हैं, उसको अंदर से भाव रहता है, डर रहता है कि कहीं मेरे शिष्य कोई चीज़ गलत ना हो जाए। उस गलत के लिए मेरे गुरु हर पल हर डेग पर रहते हैं, इसलिए रहते हैं कि मेरा शिष्य कोई अनर्थ ना हो जाए। इसलिए तो भाई बहन से निवेदन है कि पूजा तो सदियों से कर रहे हैं, माँ बाप मैंने दादा पर जाता सब लोग कर रहे हैं, लेकिन गुरु कम से बनाइए। इस ग्रंथ में भी लिखा है, ग्रंथ में भी छिपा था कि अपने शिव को गुरु बनाने का, लेकिन शिव का गुरु शिव का शिष्य 108 होते हैं, मच्छंद्रनाथ देव, गोरखनाथ जी जो है जो भी बताए वही है। आगे गुरु शिव गुरु भी है, वो अपने ही गुरु बनाए और अपने अपने नाम का मंदिर बनवाए। अपने गुरु जी के 108 शिष्य बने, लेकिन इस शिष्य कोई भी नहीं बताए कि शिव गुरु भी है, नहीं बताए, कोई भी नहीं बताए कि शिव गुरु भी है। इसलिए वो अपने अपने नाम का मंदिर बनाए, अपने ही पूजा करवा रहे हैं। और बताइए हम लोग एक मनुष्य का तन पर 184 लाख करोड़ के बाद हम लोग का मनुष्य तन में जन्म मिलता है, उस जन्म का हम लोग व्यर्थ नहीं करना चाहिए, अपने शिव को गुरु बनाना चाहिए। और दूसरा है कि देखिए कैसे मिला था हरिंदर भैया के 12 साल की उम्र में इतना वो कष्ट किए, आरा के शमशान घाट, गंगा शमशान घाट में ही सब लोग उसको न पढ़ाई में मन। और भी देखिए कि नीलम दीदी जो थी राजघराना की बेटी है, ऐसा नहीं है कि हम लोग कहे कि चलो ऐसा करते हैं, राजघराना की बेटी है नीलम दीदी। और जिस भाई बहन को भी हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि वो जिसको नहीं जानकारी है वो एक बार साहिब भैया के घर पर पहुँचे और उसका हम एड्रेस भी देंगे और वहाँ पर हम ले जाने के लिए प्रयास भी करेंगे सब अपने भाई बहन को कि एक बार हरिंदर भैया के पास चलिए आप लोग, जो जिसका ज्ञान नहीं है अच्छा से ज्ञान दिए। और कैसे मिला था कि हरिंदर भैया 14 साल वनवास करते, अपने मम्मी पापा से सबके से बिछड़ गए थे। उसका पापा उसको लवारिस जैसा बोल देते कि मेरा बच्चा नहीं है, दूसरे का बच्चा है जगह से, इसलिए मेरा कोई भी काम करता है, नहीं पढ़ाई में इसका मन लगता है, नहीं इसका कोई जो भी हम बोलते हैं घर का हर चीज़ में। वो आरा शमशान घाट पर 12 साल तपस्या किया है। क्या तपस्या किया? कुछ नहीं किया, गुरु के बारे में नहीं तपस्या की है। ऐसा नहीं है कि गुरु जी के ज्ञान के लिए तपस्या किया, नहीं है। वो तांत्रिक बनते थे कि हमको तांत्रिक बनना है, हमको कुछ नहीं बनना है, हमको तांत्रिक बनना है। तो उसको तांत्रिक बहुत मिला, बहुत मैंने कहने का बात नहीं है ना कि इसमें मिला उसमें। जो मैंने झागुनी जो तांत्रिक बता रहे थे बोले थे कि हम ही भगवान हैं, हम आपको अच्छे से ज्ञान देंगे, अच्छे से सिखाएंगे। वो भी उसको बहुत उठागा, साधु संत बहुत उठागा। और उसके घर में बहुत बहुत आता था। 12 बजे रात का घर में जब सोते थे ना उस टाइम में ईटा पत्थर के मारे घर भर जाता था। मुझे ना बहुत उसको काम कर दिए थे। एक बार क्या हुआ था कि वो आरा शमशान घाट पर थे ना, तो बोले कि बाप रे बाप इतना लोग के सैकड़ों लोग कि हम अपने गुरु बना लेंगे, लेकिन कोई सही रूप से ना मिला। आपने माँ बाप से ये भी हम बताओ तो नहीं आप लोग से कि हरिंदर भैया हम लोग बोलते हैं हरिंदर भैया के अपने मम्मी पापा से कभी नहीं बात की है, आज की डेट में नहीं किए हैं। चाहे उसका पापा भी सब पसंद नहीं था, सब लोग उसके पापा को ताना मारते थे, तेरा बेटा तांत्रिक बन गया, ये बन गया। और मसान घाट से सब आदमी यहाँ से गाड़ी मरी सब घर में लेके गए। इतना घर में घास देता था कि कोई चीज़ के बोलते उसका पापा बोलते कि बात होगा घर में घुसे लाए कि तुम्हारा बच्चा ना छोड़ेगी। चलो देखिए हरिंदर भैया के ये बात कि वहाँ पर गई तो अपने गुरु से बोली अभी ये भैया शिव ना। एक बार उसके मम्मी पापा बोल रहे थे कि जाना करो भोजपुरिया भाषा में कि जाना करो
भगवान भी गुरु बनी, ब्रह्मा रे विष्णु महेश्वरा। तो वही तो बोली ब्रह्मा भी आकि जब गुरु बन गया, जब भगवान ने बना तो भगवान गुरु कहने नहीं बन सका। साहब मैंने बोली तो मम्मी से कि मम्मी जब पापा बता रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा, तो हम कहने का हमको यही अर्थ आ रहा है कि जब भगवान है तो गुरु नहीं बन सकते हैं। तो वो अपने पापा से पूछे कि हाँ ठीक है, क्यों नहीं बन सकते हैं? बन सकते हैं, गुरु भी बन सकते हैं, भगवान गुरु भी है। तो अलग अलग अवतार से वो लिए हैं, हर जगह स्थान अपना, वो गुरु भी बन सकते हैं। तो उस टाइम में वो लोग क्या किए कि अपने गुरु के बारे में बताए कि उसी दिन से वो ठान लिए। गंगा मसान घाट पर बोले थे कि हे शिव, अगर आप भगवान के भी रूप में आइएगा तो हम आपको नहीं मानेंगे, मनुष्य के भी रूप में आइएगा तो नहीं मानेंगे, अपना तस्वीर लेके आइएगा तो नहीं मानेंगे कि आप मनुष्य भगवान है, गुरु है। नहीं, ऐसा हमको अनुभव दीजिए, उसी अनुभव से हम आपको अपना गुरु बना ले। और अगर आपको ऐसा अनुभव हमको दे दिए तो हम आपके सिवाय किसी को नहीं देखेंगे, अपने नेत्र से किसी को नहीं ताकेंगे। वो बोले थे तो उस टाइम में क्या बोले कि उसको भगवान शिव रूप में आए नहीं माने, मनुष्य के रूप में आए नहीं माने, तो हर चीज के रूप में आए नहीं माने। नहीं, हम किसी को स्वीकार नहीं करें। बहुत हमको तांत्रिक ने ठग लिया है, बहुत ठग लिया, बहुत हम ताना सुन लिए और एक दूसरे से हम दूर भी हो गए हैं। हम नहीं मानेंगे, जैसा मेरा जीवन चले वो सब चलते रहेगा। एक दिन के क्या बात है कि नीलम दीदी के घर में सचमुच क्या है, ऐसा नहीं है कि कोई बनावटी बात नहीं है। इसीलिए हम अपने ससुराल में भी बोलते हैं सब लोग से कि एक बार प्रयास कीजिए रांची जाने के लिए। हरेंद्र भैया के घर में जो जो अनुभूतियाँ मिला है वो सामने सब कुछ लिखिएगा। क्या हुआ था कि नीलम दीदी के घर में ऐसा स्थिति आ गया था कि थोड़ा चावल अच्छा के भी नहीं था, खाने के लिए दाना नहीं था। तो नीलम दीदी कभी उस टाइम में भोले बाबा साधु के रूप में आए। क्या बोले कि भिक्षा के लिए आए ना, तो नीलम दीदी बोली हे भगवान, ये को तो घर में दाना नहीं दिया, तेल ना है कि हम बत्ती दिया चलाए, ये को तो ऊपर से मैंने अपने हरिंदर भैया को बहुत बोल रही। हरिंदर भैया बोल रहा ये मालती नहीं कहे बोला करो, जब ना है तो हम कहाँ से ले आ रही से देखा ना इन्हें खर्ची घर में थोड़ा सा भी कोई दाना चावल ना चलो, एको तो दाना हो वो दाना तो भगवान सब देखा करे। और बोले कि हाँ ऐसे मान जाए और मैं और तांत्रिक मंडल के 4 गो बातें बोल के सरापे दे के चला जाए। तो बोले कि अच्छा उसको कोई दिक्कत नहीं थी लेगा। तो वो गई तो किचन में अपना थोड़ा सा चावल मेरा सा ना अपना चला जाएगा, वो एक मुट्ठी ले जाके दे दो, करिए पंडित जी ले ली है वाला ये बना रहता है, ये नहीं है कि कोई बना के नहीं, सचमुच के अनुभूतियाँ है तो दे देंगे ना। तो उनका करें कि कुछ न देना, 4 गोले चढ़ाना देना, ज़्यादा कुछ न देना, उसमें 4 गोले चढ़ाना देना। बोला कि 4 गोले चढ़ाना देगा हमारे पास की होगा। वो 4 गोले चढ़ाना है अपने घर में, एगो अपने पति के देली, एगो अपने बेटा के देली, एगो बड़ा वाला बेटा के देली, फिर उसमें 4 गो बनाना लगा। वो बांटत देंगे अपने घर में, वैसे 4 गो दाना नहीं खाता है, वो 4 गो दाना उसी में रखा हुआ। आज के भी डेट में 4 दाना मिलेगा, हम लोग का भी जाना गया था, उसमें 1 दाना मिलेगा। आई वो सोफा रखल बा, उस सोफा के जो प्रणाम करेगा हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। इसलिए कोई इसी सोफा पर बैठ कर गुरु जी बिछा दे रहे हैं। तो वो दाना अभी रात में नीलम दीदी ने लिख दिली कि हे भोले बाबा, भगवानी के रूप में बोली थी कि ये मैंने भगवान है भोले बाबा, जो भी मेरे कष्ट इतना है हम क्या करें, मेरा सास ससुर भी हमको अपना नहीं रहा है, मेरे पति के भी कोई रोजगार नहीं है, हम क्या करें इसमें, और बाकी लोग भी हम तो बच्चा को खाने के सीख रहा। उसमें लिखा हुआ है सारा चीज़ लिखल बा। तो करेंगे जहाँ जहाँ सही बा वहाँ हरिंदर भैया गुरु जी सही मारले गई बनी, जहाँ गलत बा जहाँ लाल पेन से कटले गई बनी। आज की ये अनुभूतियाँ नीलम दीदी के जब मिलल बा। और रात में बेलपत्र के खूब बरसात हो रहा है, आज तक से अभी तक से बेलपत्र बा।
चीज के बाद कि इतना उनकर एक अनुभूतियाँ मिलन। वो बोले कि बाप रे बाप ये वो दाना में फिर जा फिर कले के सामने हम खाना का बनाए ये इधर से दाना तो बनाते हैं कि जी चारों बोला से दाना हुआ किचन में गई तो एक मुट्ठी चावल रहे कल भाई एक मुट्ठी चावल का बना दी कल की तो दे दे वो जितने झाड़े तड़ी उतने नीचे चावल गिरत जाता दूध ही दाने चावल गिरत ज़्यादा नहीं के गिरा वो जितने झाड़े तड़ी उतने झाड़े गिर पड़े। वैसे कि गुरु अपन चमत्कार से देखा ना जैसे कि हरेंद्र में बोलन कि ना हमले गुरु के रूप में माना ना अपने तस्वीर में इतना माना न मनुष्य के रूप में इतना कुछ के रूप में ना माना वो हमारे अंदर से अनुभव दीजिए तब हम मानेंगे। तो हर चीज़ के अनुभव अपने गुरु जी बेलपत्र के बाद बरसात पूजा करने में बहुत बेलपत्र आज के डेट में भी बेलपत्र का और बेलपत्र को सजा के रखेगा वो चीज़ हर एक भाई बहन कभी मैंने तमन्ना था कि ये चीज़ हम लोग कभी मिल जाता तो बहुत हम लोग का जीवन भी धान हो जाता। आज के डेट में उस बेलपत्र के भी मार्केट में गुरु जी भेज दे रहे हैं इससे बना बड़ा के सब फोटो बेचा था। अभी अभी ठंडा के मौसम के हम आपको बता रहे हैं ठंडा की 1 तारीख को 1 जनवरी का हम लोग गए थे एक बहना आई थी वो बोली कि हम मानते हैं अंदर कैसे प्रणाम कर जाऊंगा तुझसे इसलिए कि दरभंगा से आई थी दरभंगा से तो हम लोग वहाँ करके जैसे कि कार्यकर्ता में हम लोग हैं तो हम लोग कार्यकर्ता में जाते हैं सब जो हमारे बाहर से भाई बहन रहते हैं उन लोग को सेवा में रहते हैं हम लोग उस सेवा के लिए क्या हुआ कि बान बोले कि नहीं जाएंगे एक बान मम्मी के साथ का वो बहुत कांप रही थी हे भगवान हे शिव आप कहीं वाणी से हम जो भी बोल रहे हैं वो बोल पा रहे हैं तो क्या बोले बात बहुत ठंडा में साहेब भैया नहीं है शरीर खाली छोड़े हैं मन से सबके से मिलते हैं आप मन से पूछेगा ना तो आपको मन से मिलेंगे और जो भी चीज़ मन से पूछेगा तो मन से मिलते हैं पड़ेगा ऐसे साहेब भैया क्या बोले अनु मन से कि अनु भी अपना बेटा को करा अनु मन तो बोली कि देखा बच्चा दीदी से की बार था एक मेरा गुरु बहना की बहुत ठंड लग रहा है बहुत ठंड लग रहा है उसको चादर ओढ़ाओ और एक मेरा गुरु बहना बोल रही है कि हम अंदर प्रणाम करना नहीं जाएंगे इसलिए कि मैं मंथली से हूँ कि मैं भोले बाबा के दिए मंथली चीज हुआ भोले बाबा के ही बनाओ मसंगा तो क्यों नहीं जाना है एक मेरे गुरु बहना को ठंडी लग रहा है उसको करना रहा हम लोग सब भाई बहन घूम कर पूरा कम से कम मेरे 5,000-6,000 आदमी था ऐसा नहीं गया तो कोई वैक्सीन नहीं था और इसमें हम लोग खोज रहे कि कौन गुरु बहना के ठंडी लग रहा है हम लोग तो कार्यकर्ता में तो हम लोग का तो जिम्मेवारी हो ना अरे हम लोग क्या करें हम लोग तो दाय मांग रहे साहिब भैया की साहिब आसान कीजिए भाई साहिब भैया आसान कीजिए कि कोई गुरु बहना को ठंडा लग रहा है हम किधर से हम इतना भीड़ कहाँ से खोजें पता ना इतना भीड़ उनके बीच में खुद वहाँ पर लेके पहुँच गए हम लोग चादर जो भगवान का ठंडा लग रहा था। तो आप सोचिए सब लोग बोल रहे हैं कि साहिब भैया शरीर छोड़ दिए हैं कोई बोल रहे कोई हम यहाँ पर बहुत लोग 10 लोग यहाँ रहते हैं तो घोषणा करने के लिए कोई लोग बोलते हैं शरीर भैया थोड़ी ना हुआ हम तो मर गए ना हम बोले कि अच्छा शरीर में चल रही हम तो चल जाए हम लोग मर जाएंगे तो हम लोग का शरीर में चल जाएगा हम लोग का नाम तो नहीं न जाएगा कोई तो जरूर आपके घर में निकल जाएंगे हम यहाँ से रांची चल जाएंगे तो हम ये ना बोलिएगा कि कैसे बहुत चल रही लेकिन ये बोलिए ना नमाज है ना मेरा जिंदगा बोले कि मन से मिलिएगा तो खुद मिलेंगे तो बोले कि हाँ हम लोग कभी एक बार बोलाइए वहाँ पर अच्छा ठीक है तो आप बताइए कि बिना अनुभूति को भैया मिले हैं बिना अनुभूति के बिना उनको आगे आप बिना पावर को देखें कि एक महीना के ठंडी लग रहा है बताइए और बड़ी भूमिका में माना कम मन से मानिए सोने टाइम में बोलिए कि हम तो कौन बोलते हैं अभी बोलते हैं कि MC साहब भैया हमको से नहीं करने आता है नहीं हमको समझ में आता है जो क्या करना है हमको समझाइए हमको दीजिए हमको समझने का रोज एक व्यक्ति का हमको घोषणा करना है आज हम 10 दिन से यहाँ पर आके बैठे एक व्यक्ति का घोषणा नहीं हो रहा है तो बताइए हमारे दिन कैसा पड़ रहा है हम लोग रोज अपना काम जैसे समझते हैं वैसा और गुरु का भी काम तो अपने उतना ही समझना है हम लोग का हर काम खत्म करके
बच्चा के घर परिवार के देख कर फिर भी हम लोग का 3 घंटा निकालना पड़ता है, 2 घंटा 3 घंटा हम मार्केट में निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे अपने गुरु का भजने के लिए, गुरु के काज का काम करने के लिए। इतना ही कह के अपने गुरु के चरणों में रखत नहीं है। जो हमारे वाणी से निकल हो ये गुरु जी अगर गलत हो तो क्षमा करें। आज की चर्चा अपने गुरु के चरणों में रख के फिर से अपने जितने भी रास्ते में बैठे हुए भाई बहनों वाले उन लोगों को भी चरणों में हम प्रणाम करते हैं। के जगैया फसली हो जहाँ होला गुरु के चरण के जगैया भागशाली हो जहाँ होला शिव चरण